रो भारत आया था। ये जहांगीर के समय ये भी आया है ना। टॉमस रो कब आया है? 1615 में टॉमस रो भारत आया था। 1615 में टॉमस रो भारत आ रहा है। जहांगीर पढ़ रहे हैं आप, है ना, काफ़ी लंबा चैप्टर हो रहा है, तो आपका LT ग्रेड भी ख़त्म हो जाएगा, है ना, और साथ साथ दरोगा वालों का भी ख़त्म हो जाएगा, सिपाही वालों का भी ख़त्म हो जाएगा, है ना। तो ये चीज़ जानेंगे आप। और जो भी कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो, टॉमस रो कब आया बेटा? 1615 में। लिखेंगे ये जहांगीर से अजमेर में मिला था। अब अंडरलाइन करेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बेटा। टॉमस रो कहाँ मिला था जहांगीर से? अजमेर में मिला था। टॉमस रो जहांगीर से भेंट करता है, इनकी भेंट होती है कहाँ बेटा? अजमेर में भेंट होती है। लिखेंगे बेटा। अब एक सवाल और पूछा यहीं पर, लिखेंगे ये जहांगीर से बातें करता हुआ मांडू तक आ गया। यहीं पर खाली मांडू लिख दे रहे हैं बेटा। जहांगीर से बातें करता हुआ, मनाता हुआ, है ना, कहाँ तक आ गया? मांडू तक आ गया। अंग्रेज वो कौन था जो जहांगीर से अजमेर में मिलता, बातें करता हुआ, उसे मनाता हुआ, सेट करता हुआ कहाँ तक आ गया? मांडू तक। कौन था भाई? टॉमस रो। कब आया था? 1615। हाकिंस कब आया था? 1608 में हाकिंस आया। देखें आ जाए, कितने सौ का मनसबदार? 400। फिरंगी खान किसने कहा था? फिरंगी शब्द ही पहली बार आ गया, किसके द्वारा? नूरजहां के द्वारा, है ना बेटा। तो इतनी बातें आप याद रखेंगे बेटा। पैराग्राफ, हाँ, अब तो ये वाला देखें, एक बार रिपीट करें तो हम ये वाला हटा दें मैडम, है ना। आप पढ़ रही हैं क्या? जहांगीर का शासनकाल 1605 से 1627। खुर्रम का विद्रोह और साथ साथ खुसरो का विद्रोह, दोनों क्लियर हो गया आपका। खुर्रम का विद्रोह होता है और 1606 में खुसरो का विद्रोह होता है। अर्जुन देव की हत्या हो जाती है। किस मुगल बादशाह ने करवा दिया? जहांगीर, है ना। जहांगीर के समय मुगल और सिखों के संबंध खराब क्यों हुए थे? यही कारण था ना। 5वें गुरु की हत्या करवा दी। सिखों कितने गुरु थे कुल? 10 गुरु। पहले गुरु का नाम क्या था? गुरु नानक देव। पूछा है मैडम, है ना। सिख गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तलवंडी में, आपके GIC वाले में, है ना, तलवंडी में। अच्छा, सिखों के ये 5वें गुरु हो जाएंगे बेटा। कौन? अर्जुन देव। और सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर, और 10वें अंतिम गुरु गुरु गोविंद सिंह। इतना है। अच्छा, एक सवाल और पूछा बेटा कि गुरु नानक का शिष्य जो अगला गुरु बनेगा वो था लहना थे, नाम था लहना। और किस नाम से बनेंगे गुरु? गुरु अंगद। वही एक लिपि निकालेंगे। कौन सी लिपि होगी? गुरुमुखी लिपि। मोस्ट इंपॉर्टेंट, याद रखें। हाँ बेटा, यहाँ तक कर दिए। खुसरो की माता थी मानबाई। 1601 में यही थी जो अफीम खा करके आत्महत्या कर ली। जहांगीर की वो पत्नी जो आत्महत्या की थी कौन थी? मानबाई। मानबाई के पुत्र का नाम क्या था? खुसरो था। खुसरो की कहानी सुनेंगे आप? आपको तो पढ़ना नहीं, बता दे रहे मैडम, सुन लीजिए, याद रहेगा। खुसरो विद्रोह करके भाग गया, तरन तारन गया। सिखों के 5वें गुरु ने आशीर्वाद दे दिया। इसी वजह से उनको मृत्युदंड दे दी गई। खुसरो नहीं मैडम, नहीं, हाँ, अच्छा कि आपने पूछ लिया, है ना। ये खुसरो राजकुमार है। वो तो अमीर खुसरो अलाउद्दीन के समय 1303 में चित्तौड़ विजय हुई थी, तब दिखाए थे आप। बहुत समय बीत गया, 300 साल पहले थे अमीर खुसरो, है ना। सूफी संत निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे वो, है ना। 7 सुल्तानों का शासनकाल देखे थे। हिंदुस्तान का तोता कहा गया, है ना। तूतीय हिंद यानी हिंदुस्तान का तोता कहा गया, समझे आप। बड़े चर्चित थे। खजाइनुल फुतूह नामक एक किताब लिखे थे, पुस्तक लिखे थे। नूर सिपहर लिखे थे, आशिका लिखे थे। ये उनकी किताबें थीं। खड़ी बोली के जनक माने जाते हैं। सितार, है ना, और तबला, इनका आविष्कार बताया गया इन्होंने ही किया था। ये सारी बड़ी क्रेडिट है। कव्वाली के जनक कहे जाते हैं अमीर खुसरो, है ना, पहली बार। ख्याल के जनक, तराना के जनक, कव्वाली के जनक, नक्श-गुल के जनक, बहुत सारी विशेषताएं थीं। तो बड़ा क्रेडिट मिला उनको। वो बहुत पहले, 300 साल। अब यहाँ एक अमीर खुसरो बाद में आएंगे, उत्तरवर्ती मुगलों के समय दूसरे अमीर खुसरो हैं वो, है ना। और ये खुसरो राजकुमार है। राजकुमार बड़ा छोटा बच्चा था। और समझ लें आप कि 1606 में ही इसको क्या किया जाएगा? भाग रहा था विद्रोह करके बेटा, लाहौर में इसे पकड़ लिया जाता है। पकड़ करके फिर दरबार में लाया जाता है। तो इसे सज़ा क्या दी जाती है कि लोहा का सिकचा आता है ना, सीख खूब गर्मा करके आग में खुसरो की दोनों आँख फोड़ दी जाए। और यही हुआ था बेटा। खुसरो की दोनों आँख फोड़ दी गई। खुसरो क्या हो गया? अंधा हो गया, है ना। उसे जेल में भी डाल दिया गया। खुसरो को जेल में भी डाल दिया गया। और बाद में पता चलता है, जहांगीर को भी माया लगती है अपने लड़के की, यार बेचारा अंधा कर दिया, है ना।
विद्रोह ही तो किया था, क्षमा कर दिए होते। वो भी तो, जहांगीर भी विद्रोह किया था, अकबर उसे क्षमा कर दिया था। जहांगीर तो बहुत बड़ा अपराध किया था, जहांगीर तो अबुल फजल को मरवा दिया था। अबुल फजल अभी आगे आ रहा है, आईने अकबरी मोस्ट इंपॉर्टेंट आया है, आपका LT में भी आया है और GIC में भी हर जगह आया। दोनों आँख जब चली जाती है तो यहाँ जहांगीर को पता चलता है कि थोड़ा उसको दिखाई देने लगा है ना। तो जो उस समय पूरे एशिया का सबसे बड़ा हकीम था, सदर नाम था ईरान का, उसे बुलाया जाता है, इलाज करवाया जाता है और धीरे धीरे खुसरो की आंखें ठीक हो जाती हैं। लेकिन खुसरो बीमार रहता है ना, उस प्रताड़ना को वो सह नहीं पा रहा जो उसके साथ हुए थे बचपन में। तो बाद में जब खुर्रम बड़ा हो गया, खुसरो बड़े हो गए, तो खुर्रम कहता है कि मैं खुसरो को लेकर के दक्षिण भारत जाना चाह रहा हूँ घुमाने फिराने के लिए, और ले करके जाता है, रास्ते में उसकी हत्या हो जाती है ना। अब कौन हत्या किया? खुर्रम मारा। कौन मारा? इतिहासकारों ने कुछ लिख दिया, खुर्रम ने उसकी हत्या शायद करवाया होगा, क्योंकि अगला राजा का दावेदार तो वो भी था, है ना। तो ये हो गया, और उसको लाते हैं उसकी लाश को, है ना, ला करके इलाहाबाद में खुसरो बाग में लाकर दफना देते, जहाँ उसकी माता दफनाई गई थी। क्या नाम था? मानबाई। वहीं उसकी कब्र भी बना दी गई, है ना। वहीं खुसरो का जब घोड़ा मर जाता है उसको वहीं दफना दिया जाता है। तो याद रखिएगा, खुसरो का जो घोड़ा था उसकी भी कब्रस्तान या मजार, है ना, या मकबरा कहाँ मिलेगा? वहीं खुसरो बाग में, ठीक है ना। खुसरो बाग ये हो गया। अच्छा, तो समझ गए आप, वही खुसरो है जो भाग रहा था। उसी खुसरो के चक्कर में कौन मार दिया गया बेमतलब का? गुरु अर्जुन देव। अब एक लड़का है जहांगीर का, खुर्रम आगे चलकर कौन बादशाह बनेगा? शाहजहां, है ना। वही शाहजहां, उसकी माता का नाम क्या था? जगता गोसाई, यानी वास्तविक रूप से जोधाबाई किसकी माता थी? शाहजहां। आ जाए यहाँ, देखिए आसान है। 16 अध्यादेश क्लियर हो गया। सोने की जंजीर, न्यायप्रिय। अगर पूछे कि मुगल बादशाह जो बड़ा न्यायप्रिय था और सोने की जंजीर लगवाया था, घंटा लगवाया था, बजाइए उसको, आएगा वो एनी टाइम। वो कौन था? जहांगीर, है ना। अच्छा, फिर देखें आप, जहांगीर चित्रकला, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, चित्रकला का बहुत बड़ा पारखी आदमी था। इसके समय एक अंग्रेज आया वहाँ से, इंग्लैंड से, ढेर सारी पेंटिंग लेकर कह रहा देखिए ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है, ये पेंटिंग है। कह रहा बाबू हमको पता है इसका चोंच कौन बनाया, इसका पैर कौन बनाया, इसका पंजा कौन बनाया, हमसे ज़्यादा भौकाली ना मारो, है ना। तो वो समझ गया, अरे भाई ये तो बहुत जानकार आदमी, है ना। जहांगीर बहुत, मुगल आजम फिल्म देखे होंगे आप, पहली सीन में जब दिलीप कुमार को दिखाया जाता है तो पेंटिंग करते हुए दिखाया जाता है। इस बात को ज़बरदस्त वहाँ पर फिल्माया गया कि जहांगीर चित्रकला का बहुत शौकीन आदमी था। पहली ही सीन जब दिखाते हैं जहांगीर को तो पेंटिंग ही बना रहा था, है ना। तो उससे आप सीख सकते हैं, बहुत कुछ याद भी जाएगा। 1660 में कौन अंग्रेज आया? हाकिंस। 15 में कौन आया? टॉमस रो आया था। पैराग्राफ चेंज करेंगे बेटा, हटा रहे हैं इसको, समझ गए होंगे आप, है ना। आप देखेंगे, लिखेंगे बेटा, जहांगीर के समय हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया गया। जहांगीर के समय हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध, बड़ा जबरदस्त सवाल है, खूब पूछा गया परीक्षाओं में, है ना। जहांगीर के समय हिजड़ा व्यापार पर क्या किया गया था? प्रतिबंध लगा दिया। देखें, इन लोगों को पकड़ा जाता था, इन्हें खरीदा जाता था बेटा, इनके अच्छी कीमत में खरीदा जाता था। आपने वो देखा अलाउद्दीन खिलजी के समय, अलाउद्दीन खिलजी गुजरात विजय करेगा और गुजरात से 1000 दिनार में मलिक काफूर को खरीद करके लाता है, जो फिल्म में गलत दिखा दिया। फिल्मिया में कहीं गलत दिखा दिया, देखे हैं फिल्म आप? पद्मावत फिल्म देखे हैं आप? पद्मावत में तो दिखाया कि जलालुद्दीन खिलजी ले करके जाता है कड़ा में मिलने के लिए, कहता मैं अलाउद्दीन तुम्हारे लिए एक बड़ा नायाब तोहफा लेकर आया हूँ, बड़ा नायाब तोहफा है, उजरा उजरा पहने रहता वो। कहता कौन है ये? कहा ये समझ लो कि ये भेड़िया है, समझ लें, है ना। तो कहता है कि क्या कर सकते हो मेरे लिए? कहता कुछ भी, है ना। आप कहें तो आपके लिए मर सकता हूँ और आपके लिए किसी को मार भी सकता हूँ। कहता इन दोनों लोगों को मार दो। वो मजाक में कहकर रगमा बढ़ता, उसे ही मार देता है ना। तो वही था मलिक काफूर जिसे 1000 दिनारी में खरीदा गया था। वो खुद एक हिजड़ा था, है ना। 1000 दिनारी, उसका नाम है 1000 दिनारी था। सल्तनत काल में 1000 दिनारी के नाम से उसी को जाना गया, मलिक काफूर, और बहुत बड़ा सेनापति था वो। दक्षिण विजय वही किया था अलाउद्दीन के समय, है ना। देवगिरी, तेलंगाना, होयसल, पांडराज, सबकी विजय कौन किया था? यही मलिक काफूर ही किया था। तो इनका व्यापार होता था, है ना। इनका जो व्यापार होता था बेटा, तो आपने बताना है हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध। इनको ला करके ना दरबार में जो महिलाएं रहती थी उनकी सुरक्षा में तैनात किया जाता था, है ना।
महिलाओं की सुरक्षा के लिए इनको तैनात किया जाता था, ठीक है ना, यही इनका काम हुआ था दरबार में। अब जरा देखें इन पर प्रतिबंध कौन लगा दिया, इनके व्यापार पर जहांगीर ने इनके व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया। देखें बेटा, जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था, और इसको थोड़ा सावधानी से करेंगे बेटा, है ना। जहांगीर तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया था। मुगल बादशाह जिसने तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया कौन है भाई, जहांगीर, है ना। तो एक बार परीक्षा में पूछा नशा निषेध, नशा निषेध ये बताएं आप, शब्दावली सुने आप, है ना। तंबाकू निषेध, नशा निषेध करवाने वाला, उस समय प्रतिबंध लगाने वाला बेटा कौन था, मुगल बादशाह जहांगीर। अब यहीं पर एक सवाल बनेगा बेटा, अब सुन लें आप, पूरे इंडिया से नहीं, पूरे इंडिया से नहीं, उसके दरबार में बहुत लोग खैनी मैनी खा के थूकते थे, है ना, उसको नहीं अच्छा लगा होगा, उसने दरबार में तंबाकू के प्रयोग पर क्या लगा दिया था, प्रतिबंध लगा दिया, है ना। तो पूछेगा तंबाकू पर प्रतिबंध कौन लगाया, जहांगीर। हिजड़ा व्यापार, जहांगीर। न्याय के लिए सोने की जंजीर, है ना, जहांगीर। 16 अध्यादेश, जहांगीर। बहुत बड़ा चित्रकार, जहांगीर। अर्जुन देव की हत्या, जहांगीर, है ना। सलीम कौन था, जहांगीर, है ना। तो इसको भी याद रखेंगे बेटा। तंबाकू पर इसने प्रतिबंध लगा दिया बेटा। अब एक सवाल यहीं बनता है, लिखेंगे आप, तंबाकू भारत में, याद आया ना, हाँ, तंबाकू भारत में पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू भारत में कौन लोग लाए थे बेटा, पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू भारत में कौन लोग लेकर के आए, पुर्तगाली लाए थे। तंबाकू भारत में कौन लोग लाए थे, पुर्तगाली लोग लाए थे, ठीक है बेटा। चलें आप 1611 में, 1611 ये घटना इंपॉर्टेंट है, 1611 इंपॉर्टेंट है, उसका विवाह होने जा रहा है, एक और विवाह, है ना। लिखेंगे बेटा 1611 में यानी जहांगीर का विवाह, लिख लेंगे पूरा, क्लियर कर लेंगे बेटा। 1611 में जहांगीर का विवाह मेहरुन्निसा से हुआ था। किससे हुआ बेटा, मेहरुन्निसा से हुआ था। मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा 1611 में पूछा है जहांगीर नूरजहां विवाह कब हुआ, बड़ा इतिहास में बड़ा महत्व तिथि का है ना। जहांगीर नूरजहां विवाह कब हो गया, ये मेहरुन्निसा, मेहरुन्निसा, जहांगीर और मेहरुन्निसा का विवाह हो गया कब बेटा, 1611 में। लिखेंगे पहले इसे नूर महल की उपाधि दिया, समझे बात। पहले इसे कौन सी उपाधि दिया था जहांगीर, नूर महल, नूर महल की उपाधि दिया था। पहले इसे नूर महल की उपाधि दिया था। नूर महल, नूर माने क्या होता है, नूर, नूर माने होता है रोशनी या प्रकाश, है ना। गाना वाना में सुनते हैं ना आप कि तुम आ गए हो नूर आ गया है ना। ये गाना सुने हैं कि नहीं, नहीं तो चिरागों से लौ जा रही थी। तो नूर का मतलब होता है रोशनी, और नूर महल का मतलब क्या हो जाएगा, नूर महल, महल की रोशनी। अरे भाई हमारे महल में तो रोशनी इसीलिए कि आप हैं, आप हैं। जहांगीर अपनी पत्नी से कहता था हमारे महल में प्रकाश इसीलिए है कि आप हैं यहाँ पर, आपका नाम तो आज से हम रख दिए हैं नूर महल। और इसी बात पर नूरजहां नाराज़ हो जाती है, कहती है हमको इतनी छोटी उपाधि दी है नूर महल, है ना, और बड़ी उपाधि दीजिए। कहते अब कान तुमको उपाधि दें, तो तुमको एक काम करते हैं, तुमको नूरजहां की उपाधि दे देते हैं। और नूरजहां का मतलब क्या हो गया, पूरे जहां, पूरे संसार, पूरे विश्व का प्रकाश, है ना। लिखेंगे बेटा, फिर लिखेंगे बेटा बाद में नूरजहां की उपाधि दिया था। नूरजहां, वास्तविक नाम क्या है नूरजहां का, मेहरुन्निसा। बहुत बार पूछा है बेटा, नूरजहां का वास्तविक नाम था मेहरुन्निसा। पहले उपाधि दी गई थी नूर महल, और बाद में इसी की उपाधि दे दी जाती है नूरजहां, नूरजहां। अब वो बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, एनसीईआरटी एक बड़ा ज़बरदस्त यहीं पर लिख रहा है बेटा। लिखेंगे जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव, देखें आप, जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव क्या है जरा देखेंगे आप। एक ही लाइन लिखा है, बहुत ज़्यादा लिखने की बात भी नहीं है, वरना ऐसे लिखा दे तो एक पेज हो जाता बेटा। जहांगीर पर नूरजहां का क्या प्रभाव था, लिखेंगे बेटा। जहांगीर अपने सिक्कों में अपने नाम के साथ नूरजहां का भी नाम लिखेंगे बेटा। जहांगीर अपने सिक्कों में, ये इतना बड़ा प्रभाव उसका है, अपने सिक्कों में नूरजहां का नाम भी लिखवाया था, नूरजहां का नाम भी लिखवाया था। ये प्रभाव बताया गया एनसीईआरटी में, एक लाइन में लिखवाया था,
जहांगीर अपने सिक्कों में नूरजहां का नाम भी लिखवाया था। एकदम आसान हमने लिखवा दिया, एक पाठ ही लिखवा दिया, आप समझ गए होंगे। अपने सिक्कों में नूरजहां का नाम भी लिखवाया था, यानी अपना तो लिखवाया था, नूरजहां का नाम भी लिखवाया था। और उसकी उपाधियां देखें क्या दे रहा है, नूरजहां, नूर महल लग रहा है। और खुद अपनी किताब में उसने क्या कहा था बेटा, हमने पहले बता दिया। उसने अपनी किताब में लिखा है, क्या कह रहा था भाई, याद है किसी को भी बताएं कुछ देर पहले, 10-20 मिनट पहले, कि अपना सब राजपाट हम किसे दे दिए, नूरजहां बेगम बानो को हमने दे दिया। अब हमको क्या चाहिए, थोड़ा सा शराब, थोड़ा सा कबाब, हम मस्त रहेंगे, बाकी कौन करेंगी वो शासन, नूरजहां, है ना। तो नूरजहां का प्रभाव, नूरजहां जुनता, नूरजहां एक गुट बनाती है बेटा, खतरनाक सा एक गुट बनता है ना। नूरजहां का एक अलग गुट बनता है और उसके बाद खुर्रम का एक अलग गुट तैयार होता है ना। क्योंकि नूरजहां भी कुछ अपने हित को साधना चाह रही है और खुर्रम महत्वाकांक्षी वो अपना हित साधना चाह रहा है, और अंततः बाजी कौन मारेगा, खुर्रम ही मारेगा, है ना। तो देखेंगे बेटा, ये बता दिया आपने जहांगीर पर नूरजहां का क्या प्रभाव था कि नहीं था? क्या बताएंगे, कैसे बताएंगे आप? अरे इतना ज़्यादा प्रभाव था, सिक्का पे नाम लिखवा दिया उसने, है ना। अच्छा एक सवाल बताइएगा आप, मुग़ल बादशाह वो कौन था जिसके समय सिक्कों पर राम सिया के चित्र छापे गए थे? राम सिया के चित्र अकबर के समय कौन मुग़ल बादशाह था जिसने हिंदुओं के लिए ब्राह्मण न्यायालय बनवाया, मुसलमानों के लिए अलग न्यायालय बनवाया ताकि कोई भेदभाव ना हो? कौन था बेटा? अकबर। सिलेबस में है नहीं, एनसीईआरटी साथ में तो नहीं बता, लेकिन हाँ बता दे रहे हैं। मैडम ये मत परेशान होइएगा कि ये हमको नहीं मिलेगा, एनसीईआरटी कुछ नहीं छोड़ रहा है। एनसीईआरटी जितना डोज देना है ना आपको, एक रोटी तो आज एक रोटी मिलेगी 6 वाली क्लास में, 7 वाले में 3 रोटी चाहिए, 3 रोटी मिलेगी, और जब तक आप जाएंगे आगे तो आपको सब जितना भी खाना पीना सब मिल जाएगा इकट्ठे, है ना। तो जहांगीर के समय नूरजहां का प्रभाव आपने देख लिया बेटा, अगर पूछेगा तो आप बता दीजिएगा, लिखेंगे अगले लाइन में। हाँ इसको एक बार देखें, हिजड़ा व्यापार पर प्रतिबंध लगाने वाला मुग़ल बादशाह, तंबाकू पर प्रतिबंध लगा दिया जहांगीर। तंबाकू इंडिया में कौन लोग लाए थे? पुर्तगाली। हाथ में बांधने वाली कलाई घड़ी कौन लोग लाए थे? पुर्तगाली लाए। प्रिंटिंग प्रेस इंडिया में कौन लाए थे? पुर्तगाली लाए थे। तो इतनी चीज़ें तो बहुत इंपॉर्टेंट है। छापा खाना पूछ देता, कौन लाए? वही है ना, प्रिंटिंग प्रेस, छापा खाना कौन लाया? पुर्तगाली। अच्छा पुर्तगाली पहली बार हमारे यहाँ आए, संपर्क में आते हैं, है ना। कब आते हैं बेटा? मालाबार तट पर 1498 में। कौन आया था? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा आया था, है ना, इतना याद रखें। वास्को डी गामा कब आया था? 1498। ये सवाल पूछ सकता है मैडम आप लोगों का, है ना। चलें आप यहाँ देखें, 16 से 11 में शादी हो गई, किससे? महरुन्निसा से। नूर महल, नूरजहां वही है ना। फिर आ गए जहांगीर पर नूरजहां का प्रभाव, आपको पता चल गया क्या प्रभाव था, बहुत प्रभाव था। जहांगीर तो टोटल उसके एकदम अधीन चला जाए जैसे, है ना। अच्छा बेटा अब जरा देखेंगे आप, यहाँ तक आपने बता दिया, लिखेंगे बेटा नूरजहां की माता अस्मत बेगम थी। नूरजहां की माता का क्या नाम था? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम नूरजहां की माँ। बेहतरीन सवाल बनता है बेटा यहाँ, अभी देखें आप, सवाल ये नहीं अस्मत बेगम, सवाल ये अस्मत बेगम ने किया क्या था, वो सवाल बन जाता है ना। हाँ लिखेंगे बेटा, इन्होंने ही फूलों से इत्र का आविष्कार किया था। यानी इत्र बनाती थी, आविष्कार था या नहीं था, फूलों से इत्र का आविष्कार किया था। किसने भाई? अस्मत बेगम। अस्मत बेगम किसकी माँ है? नूरजहां, है ना। नूरजहां का वास्तविक नाम क्या है? महरुन्निसा। नूरजहां किसकी पत्नी है? जहांगीर। जहांगीर का नूरजहां से विवाह कब हुआ था? 1611 में, है ना बेटा। लिखेंगे नूरजहां का पिता गयास बेग था। नूरजहां का पिता गयास बेग था। नूरजहां का पिता कौन था बेटा? गयास बेग था, जिसे इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। इसका भी प्रभाव देख लीजिए आप, जिसे कौन सी उपाधि दी गई थी? इत्मादुद्दौला। इत्मादुद्दौला की उपाधि दी गई थी। कल अब क्लास होगी ना, कल लगातार 2 घंटे की क्लास लोकसभा वाली करेंगे, है ना, ताकि आप लोगों का जो लोकसभा वाला है इसको देखते हैं, है ना बेटा। और परसों क्या करते हैं मैडम? परसों करते क्या है, करंट अभी हम ना सर अभी पढ़ाएंगे,
तो हम 15 मिनट का गैप लेकर के, तो 15 मिनट हम करंट बढ़ा देंगे आज ही, परेशान मत होइएगा, है ना, आज ही करंट बढ़ा देंगे 15 मिनट, है ना सर। और फिर परसों क्या करेंगे, भारत का भूगोल स्टार्ट कर देंगे, है ना, भारत का भूगोल। ये LT ग्रेड थोड़ा सा एक दिन गैप कर देंगे, ये जो आप पढ़ रहे हैं इतिहास वाला, भारत का भूगोल स्टार्ट करेंगे, वो हाई लेवल पढ़ा देंगे आपको, है ना, उतना ही समय लगेगा जैसे ये समझा के पढ़ा रहे हैं, थोड़ा सा समझाना कम कर देंगे तो बहुत तेज़ी से खींचा जाएगा। ठीक बेटा, अच्छे आ जाए। देखें, नूरजहां का पिता कौन था, गयास बेग। उपाधि क्या मिली है, इत्मादुद्दौला, इत्मादुद्दौला, है ना। लिखेंगे बेटा, इसका मकबरा आगरा में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा में है। कौन बनवाया था, बहुत अच्छे बाबू, नूरजहां ने बनवाया था। हालांकि शासनकाल तो जहांगीर का ही था, किताब में अगर नूरजहां गायब करके जहांगीर आ जाएगा तब आप जहांगीर को ही लगा दीजिएगा, ठीक है ना। इसका मकबरा कहाँ है, आगरा में है। इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है, आगरा। तैयार रहे मैडम, ये सब सवाल है आप लोगों से, बहुत अनगिनत बात, एकदम बेसिक सवाल पूछे, बड़ा कठिन सवाल नहीं पूछे जा रहे हैं, आसान सवाल है ना। कोई सवाल ऐसा जटिल नहीं, कथन हो, कारण हो, सुमेल हो सकता है 2% सवाल ऐसे एकदम वन लाइनर जीएस, है ना, परेशान ही नहीं होना है आपको, कुछ आगे कर लेंगे। ये इत्मादुद्दौला का मकबरा कहाँ है बाबू, आगरा में है। लिखेंगे, पहली बार इसी मकबरे में पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था। पित्रा ड्यूरा शैली, पित्रा ड्यूरा शैली का प्रयोग हुआ था। पित्रा ड्यूरा शैली, है ना, स्थापत्य कला की एक शैली जहां जड़ाऊ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है ना, जहां रंग बिरंगे कलात्मक जड़ाऊ पत्थरों का प्रयोग किया जाता है। ये शैली कहलाती बेटा क्या, पित्रा ड्यूरा। अभी आगे आ रहा है बेटा, ये शैली जब आगे पढ़ेंगे ना, गोथिक शैली, है ना, बेसर शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, है ना, और साथ साथ आप मथुरा वाली शैली पढ़ेंगे, मथुरा कला शैली, और साथ साथ गांधार कला शैली, तो वहीं एक पित्रा ड्यूरा शैली पढ़ लेंगे तो वहाँ आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। ठीक है, ये पित्रा ड्यूरा शैली का यहाँ क्या हुआ था बेटा, प्रयोग हुआ था। किसके समय, आपने बताया कि नूरजहां ने बनवाया था, जहांगीर का समय था। इत्मादुद्दौला आपने बता दिया, नूरजहां का कौन था, ये नूरजहां का पिता था। पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। 1627 में जहांगीर की मृत्यु हुई। इसका मकबरा शाहदरा में है, लाहौर में एक जगह है बेटा, इसका मकबरा शाहदरा में है। इसका मकबरा कहाँ है, शाहदरा में है। जहांगीर का